अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल वाले आइकन पर भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड किया जाने वाला हर वीडियो पहुंच सके आपके पास सबसे पहले। तो बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दें। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में परम्यूटेशन पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड पढ़ा दिया था। बीच में काफ़ी व्यस्तता होने के कारण हम नहीं आ पा रहे थे, तो आज फिर लेके आए परम्यूटेशन का पार्ट 3। और इतने सारे क्लासेस की वीडियोस डालने पड़ रहे हैं जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है। अभी आगे चल के हम लोग एक टाइम शेड्यूल मैनेज करेंगे, टाइम टेबल बना देंगे, उसके बाद क्लियर हो जाए किस दिन कौन सा क्लास चलेगा। तो ये देखते हैं परम्यूटेशन का पार्ट थर्ड। इसमें देखिए कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो अंक हैं 1 2 3 4 5, इसकी सहायता से हमें 100 से 1000 के बीच की सभी संख्या बनानी है और अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। सबसे पहले हमको ध्यान देना, जब बीच की संख्या कह रहा है इसका मतलब इसके बाद की बात कह रहा है, इसका मतलब इसके बाद की बात कह रहा है और इसके पहले की बात कर रहा है, यानी कि 101 से लेकर के 999 तक की संख्याओं की बात ये कर रहा है। ठीक है, हम देख लेते हैं 101 से लेकर 999 तक की संख्याएं जो है वो 3 अंकों की किस तरीके से बन सकती हैं इन अंकों की सहायता से। 3 ही अंक की है ना इनके बीच में संख्या। तो पहले 3 ठो बॉक्स बना लेंगे हम। ठीक है, अब हमको पता चल गया कि कुल 5 अंक हैं, तो पहले वाले स्थान पे तो हम 5 अंक में से किसी भी अंक को रख सकते हैं, यानी पहले वाले स्थान को 5 तरीके से रखा जा सकता है। और दूसरे वाले स्थान पे जब एक अंक यहाँ रखा जा चुका तो अभी 4 ही अंक बचे। दूसरे वाले स्थान को 4 तरीके से रखा जा सकता है और तीसरे वाले स्थान को 3 अंक बचे तो 3 तरीके से, यानी कुल हम इसको 5 चौका 20 60 तरीके से इन संख्याओं के अंकों को हम रख सकते हैं, जो 100 से लेके 999 के बीच में होंगे और अंक 1 2 3 4 5 से बनेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा कि अंक हमको दिए हैं 0 1 2 3 4 5। करा इन अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की ऐसी संख्या बनानी है जो 5 से भाज्य हो, जो 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो। ठीक है, सबसे पहले 5 बॉक्स हम लोग बना लें, या ऐसे कर लें, एक बना लेते हैं, इसमें 5 पार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कोई संख्या 5 से विभाजित तभी हो सकती है जब उसकी इकाई का अंक या तो 0 हो और या तो 5 हो, यानी 2 बना लेते हैं। इकाई का अंक या तो 0 है या तो 5, क्योंकि 0 होगा तभी वो 5 से विभाज्य होगा, 5 होगा तब भी। तो दोनों कंडीशन को देख लेते हैं। पहले अगर लास्ट में अगर 0 आए तब क्या होगा। अगर लास्ट में 0 रख रहे हैं तो इसको छोड़ करके बाकी कुल बचे 5 अंक, और करा अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, करा बाकी बचे 5 अंक। तो 5 को हम पहले स्थान पे रख सकते हैं, 5 में से कोई अंक, फिर 1 अंक यहाँ पे रख दिया गया तो दूसरे स्थान पे 4 अंक रख सकते हैं, 2 अंक रख दिए गए तीसरे स्थान पे 3 अंक, 3 अंक रख दिए चौथे स्थान पे 2 अंक रख सकते हैं। इस तरीके से हम इसे कुल कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। ये तो आखिरी वाले अंक पे है, फिक्स है स्थान, इसको हमको नहीं काउंट करना है। कुल 5 का 20 60 दूना 120, इसे हम कुल 120 तरीके से अरेंज कर सकते हैं जब लास्ट में 0 आए, क्योंकि लास्ट में 0 आएगा तो संख्या 5 से भाज्य होगी। अब अगर लास्ट में 5 आए तो तभी संख्या 5 से भाज्य होगी। तो अगर लास्ट में हम लोग 5 रख दे रहे हैं तो हमारे पास कुल अंक बचे 1 2 3 4 5, यानी पहले स्थान पर हम लोग 5 अंक रख सकते हैं, लेकिन अगर 0 रख देंगे तो ये 5 अंक का ना होकर के 4 ही अंक का होगा, इसलिए 0 को पहले स्थान पे नहीं रख सकते, यानी पहले स्थान पे हम केवल 4 ही अंक रख सकते हैं कोई भी। ठीक, अब कोई एक अंक रख दिए तो 3 ठो इसमें से बचा और 1 ठो 0 भी रख सकते हैं अब दूसरे स्थान पे कोई भी, यानी दूसरे स्थान पे भी हम लोग 4 तरीके से अंक रख सकते हैं। अब 2 अंक रख दिया गया तो बाकी बचे 3 अंक, तीसरे स्थान पे 3 अंक रख सकते हैं और चौथे स्थान पर 2 अंक। तो जो 5 है तो फिक्स है, इसको तो लिखना है नहीं, यानी इसको हम कुल कितने तरीके से रख सकते हैं, 4 चौका 16 से 48 गुना 96 तरीके से। यानी हमको पता चल गया कि कुल ऐसी कितनी संख्या बन सकती है जो 5 से विभाजित हो, जिसके लास्ट में 0 आएगा वो भी, जिसके लास्ट में 5 आएगा वो भी, यानी कुल संख्या होगा 120 और 96, 216 ऐसी संख्याएं हैं जो अंक 0 1 2 3 4 5 का प्रयोग करके 5 अंकों की संख्या बन सकती हैं जो 5 से भाज्य होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक क्वेश्चन इस तरीके से कभी कभी पूछ सकता है एग्जाम में, ए इज इक्वल टू दे दिया 1 1 1 1 डॉट 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 32 बार। ठीक, और बी इज इक्वल टू दे दिया आपको 3 3 3
डॉट 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 16 बार, ठीक है। और c इक्वल टू दे दिया 2 2 डॉट 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 16 बार, ठीक है। अब कहेगा हमको ज्ञात करना है a माइनस बी का स्क्वायर अपॉन c, कहेगा कि इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए क्या, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमको ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना, आपको केवल एक चीज़ ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि ये जो संख्याएं दी हैं इसमें हमको केवल इतना ध्यान रखना है कि ये किसी पैटर्न पे काम करता है। जैसे यहाँ पैटर्न हम लोग देख रहे हैं, ये 16 बार है, 16 बार है, 32 बार है, इसका मतलब इन दोनों का ये दुगुना आ रहा है, ठीक है। तो पैटर्न याद रखना है कि जब इस तरीके से आ रही है संख्याएं कि इन दोनों का ये दुगुना आ रहा है, इसका मतलब हमको इसका 2 अंक लेना है तो इसका 1 अंक लेना है, इसका भी 1 अंक। तो अब इसी को हम सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। पहले 2 अंक के लिए लेते हैं, जैसे अगर ए का हम 2 अंक लेंगे तो बी का 1 ही अंक लेंगे, सी का भी 1 ही अंक लेंगे। चेक कर लेते हैं यहाँ से कि हमको फार्मूला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ ले a माइनस बी का स्क्वायर अपॉन सी, तो a का तो 2 अंक लेंगे क्योंकि ये डबल बार है, तब ना जाके इसका 16 बार कंप्लीट करेगा पेयर। तो a को 2 बार लेंगे यानी इसको 11 ले सकते हैं। ध्यान दीजिए गुणा नहीं, ये संख्या अंक है सब, ठीक। a को 2 बार ले लिए 11 आ गया, माइनस बी का स्क्वायर, बी का 1 अंक लेंगे यानी 3 का स्क्वायर, अब बटे सी का 1 अंक 2। तो हमको पता चल गया 11 में से 9 गया 2, तो 2 बटा 2 मतलब 1। हमको पता चला कि ये जो पैटर्न है ये आंसर 1 आ रहा है। सेकंड पैटर्न चेक कर ले क्या उसमें भी आ रहा है 1, अगर आ रहा है यानी हर पैटर्न के लिए काम करेगा। सेकंड में हम चेक करते हैं, अभी ए के 4 वैल्यू लेते हैं यानी बी की 2 वैल्यू लेनी पड़ेगी, सी की 2 वैल्यू, तो ले लेते हैं 1 1 1 1 माइनस 33 का स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ पे 22, तो 1111 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1089, ठीक है। और बट्टे 22, इसमें से इसको घटा देते हैं तो फिर आ जाएगा 22 बट्टे 22। देखिए यहाँ भी आया आंसर 1। इसका हमको पता चल गया यहाँ से कि जब भी ये एक बार है, ये डबल बार है, हम इसको इस तरीके से लेके यूज कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब यहाँ भी इसकी वैल्यू 1 ही आएगी आंसर। और या तो आपको ऑप्शन में भी आंसर दे सकता है 1 2 3 4, कभी कभी ऐसे ऑप्शन दे देता है, ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4 ऐसे करके दे देता है। तो यहाँ से भी आप यूनिट डिजिट का यूज करके निकाल सकते हैं कि ए 1 1 1 1 है, इसका मतलब इसका इकाई वाला अंक भी 1 ही होगा, माइनस बी 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 है, बी का स्क्वायर है यानी इसका 3 3 3 है तो इकाई का अंक 3 का स्क्वायर होगा, अपॉन सी, सी की वैल्यू 2 है। तो एक में से तो 3 जाएगा नहीं हमको मालूम है, इसका मतलब कुछ ज्यादा रहा होगा क्योंकि आगे देखो एक एक कई बार है, इसका मतलब कुछ ज्यादा रहा होगा, तब तो उधर से हासिल लिया होगा 11 हुआ होगा, यानी एक को हम 11 के जैसा ले सकते हैं। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 आएगी, लास्ट में इकाई का अपॉन 2। तो जब भी एक में से 9 जाएगा यानी 11 में से 9 जाएगा, लास्ट का इकाई का अंक 2 आएगा, इकाई का अंक अगर 2 आया बटा 2 यानी कैंसिल होने पर जो इकाई का आंसर आना चाहिए वो 1 आना चाहिए, तो ऑप्शन भी 1 दिया है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन दिया तो इस तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं दिया तो यहाँ पैटर्न हमको चेक कर लेना है, पैटर्न जो सेटिस्फाई कर रहा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक आखिरी और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है जैसे क्वेश्चन बोल रहा है 876A 54B 54B करा, ये एक ऐसी संख्या है जो 15 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है 15 से, और a प्लस बी इज लेस देन आर इक्वल टू 4 करा, a और b को जोड़ने पर या तो 4 आए या तो 4 से कम आए। तो देखते हैं हम जानते हैं कोई संख्या अगर 15 से भाज्य है तो 2 ही कंडीशन में भाज्य हो सकती है 15 से, कि वो संख्या 3 से भी भाज्य होगी और 5 से भी भाज्य होगी, तभी कोई संख्या 15 से विभाजित होगी। ये हम लोग भाज्यता वाले नियम में डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई संख्या 15 से विभाज्य हो रही है इसका मतलब वो 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। तो देखते हैं कि कोई संख्या अगर 5 से डिविजिबल कब होती है, जब उसका इकाई वाला अंक या तो 0 हो या तो 5, तभी ये संख्या 5 से विभाजित होगी। और 3 से विभाजित कब होती है, जब उसके अंकों का योग या तो 0 हो या तो 3 से विभाज्य हो। तो चेक कर लेते हैं इसके अंकों का योग, 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 4 30, मतलब ये तो पूरा 3 से विभाजित हो जा रही है। इसका मतलब अगर a प्लस बी को जोड़ लें या तो 0 आ जाए, a प्लस बी को जोड़ ले या तो 3 आ जाए, a प्लस बी को जोड़ ले या तो 6 आ जाए। तो देखिए यहाँ से फॉलो नहीं करेगा क्योंकि क्वेश्चन में हमको पहले ही दिया था कि a प्लस बी लेस देन आर इक्वल टू 4,
ये जोड़ने पे या तो 4 के बराबर है या तो 4 से कम, तो हम लोग केवल 0 और 3 ले सकते हैं। 6 तो 4 से ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो प्रश्न में पूछा था कुल कितने कंडीशन हो सकते हैं, ए और बी की वैल्यू के कुल कितने मान हो सकते हैं। तो हम देख लेते हैं। पहला हमको मिल गया कि ए और बी को जोड़ने पे या तो 0 आना चाहिए या तो 3 आना चाहिए। दूसरा ये मिल गया कि जो 5 से विभाजित होने के लिए अंतिम वाला अंक 0 या तो 5 होना चाहिए। तो अंतिम का अंक तो बी है, इसका मतलब या तो बी 0 होना चाहिए था या तो बी 5 होना चाहिए था। यही पता चला ना, या तो बी 0 होगा या तो बी 5 होगा। अब यहाँ रख के देख लेते हैं कि अगर हम बी को, पहले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर यहाँ हम लोग बी को 0 रख रहे हैं तो ए की भी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ए भी 0 होगा, बी भी 0 होगा, तब हम कह सकते हैं कि ये संख्या 15 से भाज्य होगी। ठीक है, क्योंकि इकाई वाला अंक भी 0 से कट जाएगा और पूरे अंकों को जोड़ रहे हैं तो 0 आ जा रहा है, मतलब 3 से विभाज्य 30 आ जा रहा है पूरे अंक को जोड़ने पर, तभी संख्या 3 से भाज्य है। तो जो संख्या 3 से भाज्य हो गई, 5 से भाज्य हो गई, वो 15 से भाज्य, यानी एक कंडीशन है तो सही है। दूसरा कंडीशन देख लेते हैं, अगर बी की वैल्यू 5 हो जाए, देख लेते हैं समीकरण 2 में, इस 2 वाले से देखते हैं। तो अगर यहाँ हम बी की वैल्यू 5 रख दें तो ए की वैल्यू आ जाएगी, उस साइड जाएगा 3 - 5 -2 आ जाएगी। ए की वैल्यू -2 आ गई, इसका मतलब ए -2 रखना होगा हमको। और हम जानते हैं ये क्या है, अंक है। अंक कभी ऋणात्मक नहीं हो सकते, माइनस नहीं हो सकते। इसका मतलब केवल यही एक वैल्यू है, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 0 रखेंगे तभी ये संख्या 15 से विभाजित हो पाएगी, क्योंकि ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0 रखने पर, देख लेते हैं यहाँ चेक कर लेते हैं हम लोग। अगर इसको 0 और इसको भी 0 रख दे रहे हैं तो हमको लास्ट में 0 है, इसका मतलब 5 से विभाज्य है। बाकी अंकों को जोड़ लेते हैं, 8 7 15 6 21 5 26 4 30, और ये 0 0 है तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। 30 तो 3 से कटता है, इसका मतलब 3 से विभाज्य होगा। अगर 3 से भाज्य हो गया, इसका मतलब 3 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, तो ये संख्या 15 से भाज्य है। तो अगर हमको इस तरीके से संख्या देंगे तो ऐसे ही हम लोग प्राप्त कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। परम्यूटेशन का जो भी होगा नेक्स्ट कंटेंट के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ, और सब्सक्राइब करें। लोगों को बताएं कि एक चैनल है जहां आपको घर बैठे आसानी से सारे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कराई जा रही है, तो आप घर बैठे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।